तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? कीपिंग क्वाइट समरी, है ना। ये हमारे पोएम सेक्शन का सीबीएसई बोर्ड का पोएम सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 है शायद, है ना। नाम है कीपिंग क्वाइट। क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे तो हर सर यही बोलते हो कीप क्वाइट, मतलब क्या होता है? शांत बनाए रख, शांति बनाए रखो, ठीक है। और यहाँ पर है कीपिंग क्वाइट, दोनों में अंतर है। कीप क्वाइट और कीपिंग क्वाइट, मतलब कीप क्वाइट बोलते हैं यानी कि आप इस क्लासेस के लिए ऐसे क्षण जो आप हल्ला कर रहे थे, नॉइज फैला रहे थे क्लास में, तो आप कीप क्वाइट, चुप रहो, इस तरह की बातें बोलेंगे, यानी कि जो आप अभी हल्ला कर रहे थे टाइम आप चुप रहे, ठीक है। कीपिंग क्वाइट मतलब क्या होता है? लगातार शांति बनाए रखें। दोनों में अंतर होता है, एक क्षण के लिए शांत रहना और लगातार शांति बनाए रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो लेखक ने यहाँ पे कहा है, जो हमारे कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांति बनाए रखें। तो क्या कहा है इसके समरी में जब हम लोग जाएंगे तो एक एक चीज़ करके समझेंगे। बड़ा है इंटरेस्टिंग सा क्या है कविता है, इसका क्या है समरी। तो बोल रहा है कीपिंग क्वाइट के बारे में बताया गया है क्या कि है क्या। तो कीपिंग क्वाइट इज ए पीस पोएम रिटन बाय, क्या है? क्लीन पोएट। बोला गया है क्या कि क्लीन पोएट के बारे में बताया गया है। कवि का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट ने के जो कविता है उसके जो कवि हैं उनका नाम क्या है? काइलिन, ठीक है। क्या? द पोएट आस्क ह्यूमैनिटी टू काउंट नंबर फ्रॉम 1 to 12। सिंपल सी बात बताया, कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि बेटा तुम क्या कहते हो, 1 से 12 तक गिनो, ठीक है। तो 1 से 12 तक गिनो, तो कहोगे कौन सा कविता है भाई जहाँ पे कवि सभी को कह रहा है कि 1 से 12 तक गिनो। तो 1 से 12 तक गिनते जाते हैं। जब हम लोग 1 2 3 4 जब करते हैं तो उस काउंटिंग के समय हमारे दिमाग में कई तरह की बातें आती है। सिर्फ 12 बार गिनने मतलब 12 सेकेंड, 1 2 3 4 12 बार मतलब 12 सेकेंड। तो आप वो 12 सेकेंड के लिए भी क्या होता है, अपने माइंड को आप चुप नहीं रख सकते हैं, तो जीवन में कैसे आप शांति बनाए रखेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके चला है कवि ने, कहा कि तुम क्या कहते हैं 1 से 12 तक गिनो, और वो 12 तक का काउंटिंग है उसको उन्हें क्या कहते हैं, घड़ी की सुई से इंडिकेट किया है। घड़ी में जो सुई होता है उससे भी इंडिकेट किया है, किसी राशि से इंडिकेट किया, किसी बात से आगे चल के बताया गया है। कर है क्या? फ्रॉम 1 to 12, 12 being the number of hours shown in clock और the number of zodiac sign। बोला गया है क्या कि ये जो नंबर है जब 12 तक गिनने के लिए कह रहा है, तो ये नंबर घड़ी का क्या कहते हैं, एक नंबर भी हो सकता है, या कोई क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र और आपका क्या किसी विज्ञान से रिलेटिव भी हो सकता है, कुछ भी ये 12 हो सकता है। अब ये 12 घड़ी से लिए गिनने के लिए, किसी काम के लिए भी गिनने के लिए 12 तक गिनना है, तो 12 किसी काम के लिए होता है, भैया कि 12 बार खा लीजिए, 12 बार घूम लीजिए, 12 कुछ भी हो सकता है। तो बोला किसी एक टर्म को बोला गया, मतलब वो किसी भी काउंटिंग के लिए लेकर चलते हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसको 12 बार करना है, बिना किसी क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस के, बिना किसी पेशेंस को कोई लगातार उस चीज़ को करना। या हम आपको कहें कि 12 मिनट तक आप क्या कहते बिना कुछ बोले, बिना पलक झपकाए रखे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या कहते 12 सेकेंड तक आप पलक नहीं झपकाए, कुछ भी हो सकता है, बस एक समझाने का तरीका है। उसके बाद बोला गया है क्या कि रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर बिटवीन पीपुल। बोला गया है क्या, वो सभी से क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भाई कोई आप लोग हल्ला न करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे तो सभी का आवाज़ टकराएगा, और जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम समझाना चाहते हैं वो समझा ही नहीं पाएंगे। हम कहेंगे कुछ, तुम कहोगे कुछ, तो क्या बात का मतलब कुछ पता चलेगा? नहीं चला। तो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं तो क्या कहते हैं शांति बनाए रखें, आपस में फालतू कन्वर्स नहीं करें, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप मूविंग देयर बॉडी विल बी वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच एज मोमेंट बिफोर। बोला गया है क्या कि सभी लोग जो थे कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को क्या कहते हैं शांत कर लेते हैं, बिल्कुल काल्म शांत कर लेते हैं, और वो सब अपने से 1 2 3 गिन रहा है। तो सभी को ये महसूस होता है जैसे कि अगर आपको कोई व्यक्ति बोला, कभी आपके स्कूल में पढ़ते होंगे, किसी कोचिंग्स में पढ़ते होंगे, तो अगर कोई दुखद घटना हो जाता है तो बोला जाता है कि 5 मिनट के लिए क्या कहते हैं मौन व्रत धरे। तो कुछ बच्चे शरारती होते हैं, वो एक आँख खोलेगा, दूसरा का क्या कहते हैं बंद कैले रहेगा।
कुछ क्या कहते हैं खिठियात रहेगा, लेकिन वहाँ पे टीचर्स होते हैं क्या, शांति बनाए रखो। लेकिन अगर बच्चे पूरे क्लासेस में अगर वह 5 मिनट तक मौन व्रत धारण करके रखें तो देखो कि 5 मिनट के बाद तुम्हारे अंदर क्या होता है, एक अलग सी शांति होगी। कभी कभी हम बताते हुए क्लासेस में या कभी सोचते हो कि 5 मिनट तक आप किसी से कुछ नहीं बोले और मन ही मन क्या कहते हैं, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचे, देखिए कि क्या कहते हैं, एक अलग सा एनर्जी प्राप्त होता है। तो कभी यही कहते हैं कि जब आप लोग शांति से कुछ मतलब कि चूचा बिना हल्ला किए हुए जब 12 तक गिन रहे हैं तो सबको यह महसूस होता है क्या कि कुछ अलग सा महसूस होता है जो कि खास था, ऐसा उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। उसके बाद बता रहा है क्या, द पोएट सेज दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल। बोल रहा है क्या, कुछ कुछ एक्टिविटी के बारे में समझाते हैं। कभी कहते क्या है कि एक मछुआरा जो होता है मछली पकड़ने जाता है और वहीं पर कहीं उसको व्हेल दिखाई देता है। व्हेल क्या होता है, मछली है, तो व्हेल दिखाई देता है तो क्या उसको डिस्टर्ब करेगा? व्हेल को पकड़ने जाएगा तो वही पकड़ा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बोला गया है क्या, उसको मछली जो काम है उसी पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, बाकी किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मतलब इससे क्या इंडिकेट होता है कि हमारा जो कर्म है हम अपने कर्म पे करें। जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं स्टूडेंट है तो आपका काम है, एक विद्यार्थी का काम मेरे हिसाब से क्या होता है, दम लगा के पढ़ना और जम के खाना, बाकी तीसरे काम से कोई मतलब नहीं हो रहा। फलनवा का क्या हुआ, चिलनवा का क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अपने काम से, टीचर्स का क्या मतलब होता है, टीचर्स को पढ़ाना। और क्या कहते हैं, आर्थिक युग में अगर कुछ उसके पैसे की ज़रूरत है तो उसके बदले वो पैसा लेना। बाकी कौन सा क्या कहते हैं, टीचर्स किसी कोचिंग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाइए, बाकी वो क्या कर रहा है। उसी प्रकार से एक क्या कहते हैं नेता अपना राजनीति करता है, उसी प्रकार से एक दुकानदार अपना सामान बेचता है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है और शांति बनाए रखना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया कि एक फिशरमैन जब मछली पकड़े जाएगा तो वो व्हेल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, अपनी मछली को पकड़ेगा और समुद्र से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, द साल्ट गैदर विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स। बोला गया है क्या कि अगर क्या कहते हैं, अगर वह उसको समुद्र में जाना है, ठीक है, तो वह अपने हाथ को या नमक को पकड़ना है, नमक को छूना है, तो क्या हम अपने हाथ को काटेंगे? नहीं काटेंगे, क्योंकि जैसे ही हाथ को काटेंगे और उस नमक को छुएंगे तो परपरा के लगेगा, ठीक है। तो परपरा के लगेगा तो आप काम कुछ और करने जाएंगे लेकिन डिस्टर्बेंस आपके अंदर आ जाएगा और आप वो काम कर नहीं पाएंगे। मतलब कि एक कहने का ये अर्थ है कि अगर हम किसी काम को करें और उसी पे फोकस करें, किसी और चीज़ पे ना करें, तो हमारा काम क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। जो आप प्लानिंग किए हैं, हो सकता है शुरुआती दौर में क्या होता है गड़बड़ हो, जैसे कि अभी हमने क्या प्लानिंग क्लासेस में चला रहे हैं, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, आइए टेस्ट दीजिए और फ्री में क्लासेस की जाते हैं ना, तो इतना पैसा माफ़ कीजिए, उतना कोई माफ़ करने की जो, आइए टेस्ट दीजिए, पास कीजिए और फ्री में पूरा साल पढ़िए। अब उसमें कोई कहेगा कि सर का कोई दिमाग है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अपने काम पे फोकस करना है। लोग का काम है कहना, अपना काम है करना, बस ये जान के रखिए। तो यहाँ पे बताया गया है क्या कि उसी तरह से बोला गया, फिर बोला गया, विल नॉट हर्ट हैंड दोज हु आर बिजी टू डिस्ट्रॉइंग द नेचर विल एडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। बोला गया है क्या, वो व्यक्ति जो क्या कहते हैं प्रकृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, प्रकृति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वह लाइफ के अलग जीवन को खोज रहे हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि साइंटिस्ट लोग तो है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कौची के खोज, बंदूक गोली का खोज कर रहा है, ये कितना बेकार है, क्या जरूरत है, इससे कितना सारा प्रदूषण फैल रहा है, कितना डर का माहौल बना हुआ है, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन अगला आदमी सोच रहा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो अगला व्यक्ति हमारा पर आक्रमण कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो हमें वो लग रहा है कि वो गलत है, लेकिन क्या कहते हैं वो अपने हिसाब से वह एक जीवन की एक नई शुरुआत को लेके आ रहा है, तो उसके हिसाब से सही है। तो हमारा भी मानना है क्या, या कवि का क्या कहना है कि कोई भी गलत नहीं है। अगर कोई कुछ करता है तो वो उसका कर्म है, आप अपना कर्म करिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, वो करता है तो करने दो। क्योंकि वो देखने में तो लग रहा है कि देश का विनाश है, इस धरती का विनाश है, जीवन का विनाश है, लेकिन उसकी सोच जो है कहीं ना कहीं विकास का है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, कवि ने कहा है
कि अगर क्या कहते हैं हु आर बिजी टू डिस्ट्रॉइंग द नेचर, वो व्यक्ति जो क्या कहते हैं नेचर को बर्बाद करने में लगा, विल एडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, यानी जीवन का एक नया सिद्धांत, नए जीवन का अप्रोच करने में वो लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे भी जीवन हो सकता है। अगर सोचो ना कि हम लोग बच्चा में कहावत सुनते थे कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, चंदा मामा दूर के, आज चंदा मामा भी रोज लोग जा रहा है, ठीक है, मंगल क्या कहते हैं बुध ग्रह सब जगह पे लोग जा रहा है, तो सोचेगा कि यहाँ जाके क्या करेगा, यहाँ तो जीवन है, यहाँ पर तो लोग भूखमरी से मरा, वहाँ जाके, लेकिन वहाँ पे साइंटिस्ट क्या कर रहा है, जीवन का एक नया शुरुआत देख रहा है कि अगर कभी इसका अंत हो जाए तो ऐसा कुछ हो कि वहाँ भी जीवन जाना शुरू हो जाए। अब कहेगा कि इतना दूर चंद्रमा है, जाना क्या आसान होगा, तो पहले दिल्ली से गौरी चक भी आना आसान नहीं था, लेकिन आज आसान है, घंटों में लोग पहुँचते हैं। तो समय कुछ नहीं जान रहा, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो नई खोजें आती हैं, तो कुछ क्षण के लिए वो नई चीज़ें हमेशा बुरी लगती है, थोड़ा सा अनफिट लगता है, लेकिन धीरे 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 आदी हो जाते हैं। ओवरऑल आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या, द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वार एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन द डेथ ऑफ इनोसेंट पीपुल विल ज्वाइन देयर एनिमी एंड स्टैंड द यूनिटी विथ देम। बोला गया है क्या कि अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है, युद्ध होता है, तो क्या होता है, हमेशा अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर के सटे हुए जो गांव होते हैं वहाँ के लोग मारे नहीं जाते हैं। अगर सोचे तो अगर वास्तविकता की बात की जाए तो क्या कहते हैं, लोग क्यों मरते हैं, ये अगर क्या कहते हैं 2 बीटा ज़मीन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, चाइना वाला भारत का ले लेगा तो क्या हो जाएगा, या भारत वाला चाइना का ले लेगा तो क्या होगा, लेकिन प्रतिष्ठा, ईगो, हम उसको अपना जगह नहीं देंगे, उसको हम अपना जगह नहीं देंगे, उसको हम अपने अंदर आने नहीं देंगे। इस कारण से झगड़ा हो रहा, आज नहीं, हमारे 100 साल पहले भी चले जाएं पूर्वज के बारे, वहाँ भी ऐसा ही होता था। तो कुछ लोग शांति चाह रहे हैं, कुछ लोग अशांति चाह रहे हैं। अशांति का भी कहीं ना कहीं उद्देश्य, अगर कोई एक लड़ रहा है, अगर तुम हमको मार रहे हो और क्या कहते हैं हम तुमसे अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो दोनों का हो रहा है, लेकिन एक बचने के लिए, एक शांति के लिए लड़ रहा और एक क्या कहते हैं अशांति के लिए लड़ रहा, बस सोच का ही तो अंतर है। लेकिन जो अशांति के लिए लड़ रहा है, कहीं ना कहीं अगर उसको अगर फील होता है कि जो लड़ रहा है वो गलत है, तो लड़ता कभी नहीं लड़ता, क्योंकि उसे एहसास है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वार, जो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, कई लोग उसमें मारे जाते हैं, ज्वाइन देयर इनेमी, वह क्या कहते हैं अपने इनेमियों से, मतलब दुश्मनों से ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एंड स्टैंड इन यूनिटी विद देम, और उससे क्या कर रहे हैं, जड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हमारा देश की बात की जाए, पूरे विश्व की बात किया जाए, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व शक्ति 2 भागों में बटी, एक संयुक्त राज्य संघ और एक संयुक्त सोवियत संघ। कुछ क्या कहते हैं रूस से जुड़ गया और कुछ अमेरिका से जुड़ गया। क्यों जुड़ा, क्योंकि जो कमज़ोर था अगर उस मजबूत से नहीं जुड़ेगा तो अगला उस पर आक्रमण कर देगा, तो इसीलिए कहा कि चलो भाई हम रूस से जुड़ गए, तो रूस वाला उसको प्रोटेक्शन दिया कि तुम पर कोई करेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या कहते हैं कुछ अमेरिका से जुड़ गए कि अगर रूस वाला अगर तुम पे क्या कहते हैं युद्ध करेगा तो क्या कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तब दोनों 2 मजबूत शक्तियों से जुड़ गया तो युद्ध क्या हुआ, कुछ देर के लिए सिमट गया, छन गया। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि इनोसेंट होते हुए भी वो मजबूत से जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कभी कभी देखना गांव घर में लड़ाई होता है, बेचारा वो जान रहा है वो कमज़ोर व्यक्ति कि हम सही हैं, अगले वाला गलत है, तभी वो बेचारा बोलता है कि भैया तू ही सही है, छोड़ो नहीं सब बात, कहता है ना, क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता, वो अपने दुश्मनों से भी मिल लेगा। क्यों, क्योंकि हमें शांति चाहिए, हमको झगड़ा नहीं चाहिए। आगे की ओर चलते हैं, कहाँ थे हम लोग, नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। कोई व्यक्ति अगर जनरली कोई नहीं चाहता है कि किसी को क्या कहते हैं हम क्षति पहुंचाए, ठीक है, बोला गया है क्या वो किसी व्यक्ति को नहीं चाहता, ना अपने आप को क्षति पहुंचाना चाहता है, ना दूसरों के, लेकिन ये पापी पेट है, हमारा कर्म है जो हमें वो करने पे मजबूर कर रहा है, हमारी परिस्थिति है जो करने पे मजबूर कर देती है। अब कोई कहे ना किसी को मारना पड़ रहा है, ज़रूरत है, तो कोई चाह न रहा है जी कि ओकर खेतवा हम हड़प लें, वो मर जाए तो ओकर खेत और क्या कहते हैं घरवा हमरा हो जाए, तो कहीं ना कहीं कोई लोभ है तब न। लोभ ईर्षा माया नहीं रहे तो ये संसार ही न चले। सब क्या कहते हैं धरती पर कहा जाता है कि मरला के बाद स्वर्ग होगा, यहीं पे स्वर्ग हो जाए, कोई झगड़ा ही नहीं हो, कोई मारा मारी हो नहीं, किसी को वो खिला दे उसको वो खिला दे, लेकिन यहाँ है तुमको तुम्हारा छीन लेंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं। लेकिन बस ये है आगे बढ़ने की होड़। Everyone will unite and ponder upon his act and realize the result of his deed।
बोला गया है क्या कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कहते हैं, ये जानता है इस एक्ट को और ये रियलाइज करता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, सब मिलजुल के रहना। हम नहीं जानते हैं कि क्या कहते हैं, अगर बोले कि पैसा कमा के क्या हासिल कर लें, 2 वक्त का रोटियाँ तो खाना है, कपड़े तो पहनना, ज़्यादा कमा के क्या कर लेंगे। दुनिया में जो क्या कहते हैं, हिटलर आए, नेपोलियन आए, अकबर आए, बाबर आए, कौन कौन आया और कितने लोग कितना पैसा कमाए, लेकिन पैसा क्या वो लेके गए? नहीं। क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं। ये जानता है, हम तुम हर एक व्यक्ति जानता है, चाहे वो अनपढ़वा हो या पढ़ा लिखल हो, विद्वान हो या अज्ञानी हो, सब लोग ये बात जानता है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हम लोग पैसे के होड़ में लगे हुए हैं कि नहीं? ये सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी हम वही कर्म करे जा रहे हैं, अपने मन में शांति नहीं ला रहे हैं। ये कवि ये रियलाइज करना चाह रहा है कि अगर हम लोग अपने मन में शांति लाए तो सफलता ऑटोमेटिक आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया, द पोएट क्लैरिफाई हिज आइडिया एंड से फर्दर दैट ही डज नॉट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडियल। बोला गया है क्या कि कवि जो है क्लैरिफाई करते हैं अपने विचारों को और कहते हैं कि फर्दर आगे क्या कहते हैं, ही डज नॉट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडियल। मतलब क्या बोला गया है कि कवि जो कहते हैं वो आगे कहते क्या है कि he does not want that people should stand ideal। आइडियल का मतलब क्या होता है कि आइडियल मतलब एक आदर्श। तो वो कहते हैं क्या कि ये सभी बातें तो ठीक है, सब कुछ कह दिए, लेकिन क्या कहते हैं, जानते हुए भी एक व्यक्ति जो होता है अपना आदर्श जीवन नहीं जीता है। आदर्श जीवन क्या होता है? किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्षा नहीं, किसी सबसे प्रेम है, ये आइडियल जीवन है। लेकिन क्या ऐसा लोग करता है? यहाँ तो भाई भाई का दुश्मन पड़ा हुआ है, यहाँ पर भाई बाप का दुश्मन पड़ा हुआ है। दुश्मनी कितना कि क्या कहते हैं, अपने अंदर इतना ईर्षा रखा हुआ है कि कहें कि बउआ रे शांत रहो, तो मन शांत कैसे रहेगा? हम यहाँ शांत हैं, घरे लग रहा है कि घरे कहीं ना कहीं अगला कहीं हमारा लूट न लेवे, तो मन में शांति आएगा? तो वो इतना समझाने के बाद भी ये कह रहे हैं क्या आगे कि ही डज नॉट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल। मतलब कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है शांति रहे, किसी से लोभ नहीं करें, मोह नहीं करें, लेकिन फिर भी कीप क्वाइट का मतलब, कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि काम धाम छोड़ के घर पे बैठ जाएं और क्या किया जाए और कहें कि प्रभु अगर राम चाहेंगे तो भोजन मिल ही जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पर, हमारे आसपास में, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, जीवन चल भी रहा है, लेकिन कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगा तो क्या कहते हैं, भोजन मिल ही जाएगा। तो प्रभु भी कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहे हैं, कर्म करो फल की चिंता न करो, कर्मण्यवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो फल की चिंता न करो। तो कहते हैं कि अपना कर्म करो, वो कहते हैं कि कर्म न करो, मेरी भक्ति करो और तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा। हम लोग एक गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में अपने परिवार के लिए कर्म करना ये भी एक क्या कहे पूजा है, तो करना चाहिए। नहीं कि कभी कह रहा है क्या कि आइडियल जीवन का मतलब कि तुम कुछ काम ही न करो, भगवान की भक्ति करते रहो और भोजन आपको मिलते रहेगा। तो भोजन मिलते रहेगा तो आपका हो सकता है किसी मंदिर में बैठ के आपका भोजन पार लग जाए, लेकिन जिसको आपने जन्म दिया है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उसका क्या, उसकी क्या, उसकी भी तो जिम्मेवारी है। तो वही बोल रहा है, कभी ये कहना कभी नहीं चाहता है कि एक आइडियल का मतलब कि बिना काम करके तुम घर बैठे रहो, मतलब कर्म करो लेकिन बिना किसी को हस्तक्षेप किए हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। आगे की ओर चलते हैं। He want that there should be no war because he does not want to see the trucks laden with dead body of the soldier। वह कह रहे हैं क्या, वो सिर्फ ये चाहते हैं क्या कि कोई झगड़ा नहीं हो। जब युद्ध हो रहा है तो ट्रक के ट्रक बॉडी क्या हो रहा है, लोड होके जा रहा है। जब विश्व युद्ध हुआ था, अभी भी दो देशों के बीच में अगर झगड़ा, अभी जैसे कि हमारा क्या कहते हैं उधर रूस और कहाँ पे हो रहा है, यूक्रेन के बीच में हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है, रूस वालों को क्या हासिल हो रहा है, क्या यूक्रेन वालों को हासिल हो रहा है, बस अपनी मौज के लिए लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो वही बोल रहा है, कभी बस इतना कहना चाह रहे हैं कि वो कभी नहीं चाह रहे हैं क्या कि झगड़ा हो, आपस में कोई लड़े, क्योंकि जब वो ट्रक से भरा हुआ जब लाश देख रहे हैं लदा के जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। आगे की ओर चलते हैं। ही प्रमोटिंग यूनिवर्स ब्रदरहुड एंड पीस। वो क्या कहते हैं, भाईचारे और क्या कहते हैं कुछ प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड पीस। हम भाईचारे और शांति को क्या करें, प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उसका
उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई सारी दुनिया में क्या कहते हैं, भाईचारा हो, शांति हो, कोई किसी से झगड़ा नहीं करे। आगे की ओर चलते हैं। अगला बोल रहा है क्या, द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूअसली। प्रत्येक व्यक्ति लगातार क्या कहते हैं, वो कहते क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति है जो लगातार वह काम कर रहा है। ठीक है, आगे बता रहा है क्या, टू अचीव वंस गोल। प्रत्येक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य है पैसा कमाना और एक क्या कहते हैं, एक अच्छे शिक्षक बनना। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि हम एक दुकान चला रहे हो, मेरा बहुत अच्छा दुकान हो। कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है कि हम क्या कहते हैं, नीट क्रैक करें, मेडिकल क्रैक करें, किसी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करें। तो सब व्यक्ति जो लगातार काम करे उसका कहीं ना कहीं अपना एक उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन नहीं होता है, बिना उद्देश्य का जीवन हो ही नहीं सकता है। आगे चल के कभी बोल रहा है क्या, पीपुल आर थ्रेटनेड for that and the fear force them to work endlessly so that they are can achieve everything quickly। बोला गया है कभी जो है घबराए हुए हैं, कभी जो है घबराए हुए हैं इस माहौल को देख के, क्योंकि लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं क्या कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, घबराए हुए। कारण क्या है कि लोग जो है जल्दी, हमारा ही क्लास होता है, किसी का खत्म कर दीजिए ना सर, होता है ना, ये हो जाना चाहिए सर, आज ये कर लो ना। कहावत में चला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी बहुरी करेगी कब। लेकिन आज करो सो काल कर, काल करे सो अब है। लेकिन कोई भी काम का एक लिमिटिंग टाइम होता है, उस लिमिटिंग टाइम से पहले अगर करेंगे तो क्या होगा, काम खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले के लोग साल में 2 फसल उगाते थे, आज और उसी खेत में साल में 4 फसल उगा लेते हैं। तो उगा तो लेते हैं फसल, लेकिन उसमें कितना सारा केमिकल डाल रहे हैं, फसल तो हो जा रहा है लेकिन वो फसल क्या है, खाने योग्य रहता है। हम लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग समृद्ध खाना क्यों खाते हैं कि जिससे कि 60 साल 70 साल 80 साल स्वस्थ जिए, लेकिन खा रहे हैं तो भोजन तो पेट तो भर रहा है, लेकिन 60 साल में 50 साल में स्वाहा हो जा रहे हैं। तो कारण क्या है, तो कभी घबराए हुए जो लोग जल्दी जल्दी की होड़ में लगा हुआ है, इससे कभी घबराए हुए, क्योंकि जल्दी का काम क्या होता है, शैतान का काम होता है और हमेशा वो गलत होता है। इसीलिए घबरा के नहीं, प्रेम से थोड़ा 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 रोज प्रैक्टिस करेंगे और अपनी सफलता की ओर, अपने गोल्स की ओर जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। इन दिस मैड रश दे डू नॉट रियलाइज द रिपरक्यूशन ऑफ देयर एक्ट्स। बोला गया है क्या कि इस मैड रश को, मतलब मैड रश कहने का मतलब एक तरह से मैडनेस, इस पागलपन के चक्कर में जो है, डू नॉट रियलाइज द रिपरक्यूशन ऑफ देयर एक्ट्स, वह अपने जो रियलिटी है, जैसे कि हम अगर पढ़ाए जा रहे हैं, अब पैसा कमाने के चक्कर में पढ़ो चाहे नहीं, मान लेते बहुत भीड़ जमा कर लिए, क्लासेस में 5000 का भीड़ जमा हुआ, क्लासेस में 10,000 का भीड़ जमा हुआ, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, 1 क्लास 2 क्लास। हर गार्जियन क्या कहते हैं, बच्चे के आज का जो समय हम देखते हैं, गार्जियन को एजुकेशन से मतलब नहीं है। गार्जियन को क्या मतलब है पता है, परसेंटेज से मतलब है। बच्चा के पास कितना नॉलेज है ये इसको कोई देखता ही नहीं है, बच्चा के पास नॉलेज कितना है वो नहीं देखता, बच्चा का परसेंटेज कितना है वो देखता है। एक समय था जब बच्चे क्या होता है, बिहार बोर्ड ISC से 60% लाते थे तो उसके पास कैपेसिटी होती है IIT और नीट क्रैक करने के लिए। आज 80% वालों के पास भी नहीं हो पाता, डिग्री आ जा रहा है, जैसे तैसे पास हो जा रहा है, चोरी से एग्जाम में पास हो रहा है। वही मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा हो गया है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिसको जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं आ रहा, वो 10th पास आउट हो जा रहा है। कैसे पास आउट हो जा रहा है, कैसे एग्जामिनर कैसे चेक हुआ, या तो चोरी हुआ या चोरी नहीं हुआ, तो कॉपी पे लिखा तो उसको क्या होगा, उसने कहीं ना कहीं से क्या कहते बिना लिखे हुए वो पास हुआ, कुछ तो हुआ होगा गड़बड़, लेकिन फिर भी पास आउट है। एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा हो गया। तो आज लोगों को नहीं, बहुत सारे गार्जियन आते हैं तो ये पूछते हैं 2-3 बातें। पहली बातें पूछते हैं कितना कोचिंग में बच्चा है, पहली बात है। दूसरी बातें पूछते हैं के घंटा पढ़ावल हो। अरे घंटा से क्या मतलब है, उसको 2 घंटा 1 घंटा पढ़ा दिया जाए और होमवर्क उसको कस के दिया जाए और उसको इतना पढ़ा दिया जाए कि वो दिन भर का काम हो जाए, तो उसको पढ़ने से ना मतलब है, घंटा से क्या मतलब है। कहाँ के टीचर आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। कहाँ के टीचर, आपको ज्ञान से ना मतलब है। लंदन से आएंगे टीचर तो अच्छा पढ़ाएंगे, गांव वाले टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान से मतलब है। तो लोगों को परसेंटेज चाहिए, फैशन चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए। एजुकेशन चाहिए ना तो बच्चे का एक बार अपना वो घर पे देखे, या कभी कभी क्लासेस में अचानक से आके क्या कहते हैं वो देखे कि बच्चे उनके पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्लासेस जा रहे हैं कि नहीं, उनका होमवर्क पूरा हो रहा है कि नहीं, साप्ताहिक जो टेस्ट हो रहा है, मंथली जो टेस्ट है उसमें किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है। इन सब चीज़ों पर अगर गार्जियन ध्यान दे
तो एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर इसको कहने कि इससे कोई नहीं, एकदम पागलपन पर उसका 70 आया है ना, अगर किसी के भतीजा का अगर मान लेते हैं 80% आ गया तो उस पर प्रेशर अगला बच्चा पे दिया जाएगा कि तोरा 85 लाना है। अगर उसने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग पास कर लिया तो आपको भी इंजीनियरिंग पास करना है। उसने AI-EEE किया तो आप JEE कीजिए, आपने JEE किया तो अगला नीट करिए, अगर ये हो गया तो आप IAS बनिए। मतलब प्रेशर। तो हर एक बच्चे के अंदर अलग क्वालिटी होती है, किसी को कहीं जाना है और किसी बच्चे के कंपेयर किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए। एक गार्जियन का होना चाहिए, हर एक टीचर्स को या हर एक व्यक्ति को किसी बच्चे से किसी दूसरे बच्चे का कंपेयर नहीं कर। हमारे गार्जियन आजकल यही करते हैं, ओकर बचवा ऐसा था, हमर बचवा ऐसा नहीं है, ओकर बचवा इसने, हमर बचवा ऐसा है। इससे करने से कंपेयर नहीं। हर एक बच्चे का एक अलग रिस्पॉन्सिंग कैपेसिटी होता है, थिंकिंग कैपेसिटी होता है, वो अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो कभी किसी को देख के अपने बच्चों पे लोड नहीं दीजिए। आगे की ओर चलते हैं। He want us to be happy about the achievement and celebrate them। वह चाहते हैं क्या कि हम लोग क्या करें, हैप्पी रहें, मतलब खुश रहें और अचीवमेंट ऑफ यानी कि जो हम पाते हैं। हर व्यक्ति IAS अफसर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति क्या कहते हैं खान सर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति क्या कहते हैं विकास सर नहीं बन सकता है। अब हर व्यक्ति चाहता है वो कि हम भी विकास सर बने, हम भी खान सर बने, हम भी राही सर बने, हम भी फलनवा सर बने। अब का अचीवमेंट अपना नॉलेज, तो नहीं बने तो रोज क्या करते हैं हाई पेट करते रहेगा, हाई दिमाग करते रहेगा, पागल होते रहेगा। नहीं, आप मेहनत करिए, हर काम के लिए लगातार 5 साल मेहनत कीजिए। अगर मेहनत आप अच्छा कीजिएगा, प्रयास आप अच्छा कीजिएगा तो सक्सेस होगा। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो आप खुद से महसूस कीजिए कहीं ना कहीं आपने गलती की है। अगर हम आप यहीं पे हैं और वो आगे वहाँ पे हैं तो कहीं ना कहीं हमने गलती की होगी। हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे की ओर बढ़ें, सक्सेस होगा। तो हर व्यक्ति IAS नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता है। ये समझाया जा रहा है, कवि ये कह रहे हैं क्या कि जो हमें मिले, जितना मिले उतने में खुश रहने की कोशिश कीजिए, दूसरे से जलन ना करिए। जलन करिएगा तो पागल बनिएगा, होगा कुछ हो नहीं। आगे की ओर चलते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, He want us to overcome the fear of death and to be relaxed for a while। वो जो गिनने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग जो होड़ में लगे हुए थे कि हमको आगे बढ़ना, हमको आगे बढ़ना, हमको जीतना, हमको गोल को अचीव करना है, जल्दी करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे थे। तो वो जो 1 से 12 तक गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, ये सारा चीज़ भूल जाओ, प्रभु में आ जाओ। कभी कोई बाबा का सुनते हो, सब कुछ भूल जाओ, हमारे में ध्यान धरो, प्रभु को याद करो, आपको अच्छा फील होगा। तो सही में अगर कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूल के, अपने कर्म को भूल के और सिर्फ क्या कहते हैं मन को शांत करता है तो उसे अच्छा फील होता है। क्यों अच्छा फील होता है? क्योंकि इतना ना लोड इस पे रखे हुए हैं लोग, इतना ना लोड रखे हुए हैं कि अगर क्या कहते हैं कुछ क्षण के लिए इसको हटाते हैं, अगर हम 50 किलो का बोरा इस पे रखे हुए हैं और कुछ क्षण के लिए हटाएंगे तो क्या होगा? नहीं तो आप कभी फील कीजिएगा 50 किलो का वजन या 30 किलो का वजन माथा पे रख के 2 मिनट के लिए रखिए, उसके बाद नीचे उतारिए, लगेगा ना कि दम बिल्कुल हल्का हो गया। आप ऊपर की ओर ऐसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स होते हैं, गोइंग इन यू हेवन, स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स हो रहे हैं। तो जब भी वही बोल रहे हैं कभी क्या कि हम लोग जो क्या कहते हैं इतना जो स्ट्रेस और क्या लिए हुए हैं, वो अगर आप काउंट कर रहे हैं 1 से 12 तक सब कुछ भूल के तो आपको अच्छा फील होगा ही, क्योंकि इतने सारे जो लोड रखे हुए थे उस लोड को आपने कुछ क्षण के लिए हटा दिया है। हर एक बच्चे पे, क्या विद्यार्थी पे लोड नहीं है? कैसे पास होगा? CBSE टफ है, बिहार बोर्ड टफ है, इस पर प्रेशर आता है। कारण क्या है? दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको अगला से अच्छा लाना है, हमको भी अच्छा करना है, ये लोड होता है। तो इस लोड को ना लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जम के पढ़िए, रिवीजन कीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। आगे की ओर चलते हैं। We should know that result of our deed and celebrate our achievement। बोला गया है क्या कि हम लोग जानते हैं कि जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमारी our deeds है, मतलब हमारा जो कर्म है, हमने जो किया है, जैसे होता है ना कि जो लिखित रूप था, जो हमने मेहनत किया, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जस करनी तस भोग बिलापा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो सिंपल बात है कि जो आपने किया है उसके परिणाम में ही आपको मिला है, तो आप क्यों घबराते हैं उससे? कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो यहीं रह गए। आपने कुछ ऐसा किया होगा ना। अभी पढ़ने का टाइम है तो बच्चे क्लास गैप कर रहे हैं, बच्चे इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। बहुत लड़के का एग्जाम आ गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन घर बैठे हुए हैं।
करेंगे ना, क्लास एडमिशन होगा करेंगे ना, पढ़ने वाले बच्चे क्लास पकड़े हुए। तो जैसा आप करिएगा वैसा पाइएगा, तो फिर उसके लिए बड़ी नहीं कीजिए, आपने उतना किया था इसलिए उतना पाया, अगर और पाना है तो और मेहनत कीजिए, सिंपल सी बात है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेलिब्रेट रहिए। अगला बोला गया है कि व्हेन द पीपुल विल रिमेन क्वाइट फॉर ए व्हाइल, जब लोग जो है कुछ क्षण के लिए चुप रहते हैं, क्या होता है, दे विल रियलाइज द पर्पस ऑफ देयर लिव्स जस्ट लाइक ऑल। बोला गया है क्या कि तब वह जब क्षण कुछ देर के लिए चुप होकर शांति होकर 1 से 12 गिन रहे हैं या प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो उसे रियलाइज होता है फालतू के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, जो मिला उसे सहर्ष खुशी, चाहे दुख मिले सुख मिले उसे एक्सेप्ट करो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपका कुछ बुरा हो रहा है तो उससे घबराइए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु भी आपके लिए कुछ अच्छा उसमें सोचे होंगे। एट ए टाइम वो बुरा लगेगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन प्रभु की भक्ति करें, राम का नाम ले, अंततः ऐसा होगा कि उस बुराई में भी आपको अच्छाई दिखाई देगा। आगे की ओर चलते हैं। Just like all the creation of nature undergo the rebirth with the change of season, similarly keeping quiet will be a rebirth for the human soul. It will give a new meaning of our life. Again the poets यहीं तक देखते हैं, बोला गया है क्या, जैसे कि गर्मी आया, हम लोग परेशान है, गर्मी आया, बाप रे इतना गर्मी होगा, अब ये से इतना गर्मी है, कर रहे थे ना जी, 2 दिन लगातार अंदर आया, पानी आया, रात में आया, देखो मौसम नॉर्मल है। उस गर्मी का भी कुछ मतलब है, जब तक बढ़िया गर्मी नहीं करेगा और बढ़िया जब ज़्यादा ठंडी हो जाता है तो लोग घबराता है कि बड़ी ठंडा है। अरे ठंडा अगर हो रहा है, जितना ठंडा होगा उतना बढ़िया बरसात होगा, और जितना बढ़िया बरसात होगा उतना ही बढ़िया क्या कहते हैं खेती होगा, जितना बढ़िया कृषि होगा, खेती होगा, उतना ही साग सब्जी सस्ता होगा, अनाज सस्ता होगा, तो हम लोग भी आराम से जिएंगे। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हम लोग तुरंत घबरा जाते हैं। इसी बार बारिश हुआ तो किसी का गेहूं कह रहा है कि जल गया, गेहूं भीग गया, तो क्या घबरा रहे हैं, प्रभु की कहीं ना कहीं उसमें ही माया है। हम लोग जो पॉल्यूशन पाप कर रहे हैं उसका ही तो परिणाम मिल रहा है, तो क्यों घबराते हो। तो वही बोल रहा है कवि कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आज मिला है तो जो आपको मिल रहा है एक मौसम की तरह होता है, आज जाड़ा है तो कल गर्मी है, फिर बरसात होना ही है, और बरसात है तो फिर जाड़ा आना ही है। तो जीवन में भी उतार चढ़ाव आया है, आज अप्स है तो कल डाउन होगा, कभी डाउन है तो कब हो सकता है अभी हम जहाँ हैं उससे और नीचे चले जाएं, उससे भी नीचे चले जाएं, या हो सकता है जहाँ है उससे और ऊंचा और ऊंचा चले जाए। बस हमें अपना कर्म करना है, फालतू सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अंततः कवि कहते हैं, द पोएट सेज दैट ही विल काउंट टिल 12 एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट व्हाइल ही लिव्स। अंततः कवि कहते हैं कि भाई भैया तो भी है, आप 1 से 12 तक गिनिए, कीप क्वाइट बनाए रहिए, यानी कि ओवरऑल जीवन में आप जो है फालतू की परेशानी, फालतू का टेंशन वरी ना करें, जीवन में टेंशन मुक्त रहें, जो मिलता है उसे सहर्ष एक्सेप्ट करें और आगे की ओर बढ़ें। जीवन में आपकी परेशानी खत्म होगी और आप सक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एक एक करके समरी देखा, इसका हिंदी पोर्शन भी हमने यहाँ पे रख दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ पे अगर समझने के लिए इन फ्यूचर आपको अपलोड कर किया हुआ रहेगा, आप उसको रोक के हिंदी वर्जन भी लिखेंगे। और क्या कहते हैं, इसका दूसरा सेक्शन है, ये दोनों लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। पूरे 1 सप्ताह आपके पास है, उसमें क्वेश्चन आंसर डाउट्स हो तो क्लासेस में आके पूछिए, नहीं तो हम लोग अगले सप्ताह इसका अगला चैप्टर पोएम का पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। ठीक है।